नमस्ते साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो हमने जो क्लासेज स्टार्ट की है जियोग्राफी भारत का भूगोल, जिसमें अपने सबसे पहले जो टॉपिक लिया था भारत का स्थिति एवं विस्तार, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और सारे टॉपिक डिटेल से पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले कल आपने तय देखा था कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो ग्लोब पर बनी होती है उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी, और ग्लोब पर जो भारत है उसकी क्या स्थिति उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। ठीक है, अब इस क्लास को आगे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें अपन देखेंगे कि भारत के जो अक्षांशीय विस्तार है वो क्या है। ग्लोब पर जो अक्षांशीय विस्तार दे रखा है कितने डिग्री पर है, उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम, अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से जो विस्तार होगा उसके बारे में देखेंगे। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार सबसे पहले अपन देखेंगे। भारत का अक्षांशीय विस्तार के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर इंडिया का मैप ड्रॉ कर लेता हूँ। ये इंडिया का मैप काफ़ी हद तक ठीक है, ठीक बनाने की कोशिश की। अगर इसको अपन मैप को देखेंगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर। ठीक है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो कल अपन ने जो अक्षांश रेखाएं जो ग्लोब पर प्रतिरूप मॉडल पर खींची थी, तो ग्लोब पर 0 डिग्री थी जो सेंटर पॉइंट थी। उसके बाद जो ऊपर की और उत्तरी गोलार्ध में थी जिनको हमने उत्तरी अक्षांश नाम दिया था, और जो दक्षिणी गोलार्ध में थी या जो भूमध्य रेखा के नीचे थी उसको हमने क्या नाम दिया था, दक्षिणी। जो दक्षिणी गोलार्ध में थी उसको अपन ने दक्षिणी अक्षांश बोला था। ठीक है, तो अब आप जैसे देखोगे ये मान लो एक रेखा है 0 डिग्री, क्या है ये, क्या है 0 डिग्री रेखा। 0 डिग्री अगर आप ऊपर में जाओगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे करके आपको 90 तक 90 रेखाएं प्राप्त होगी। परंतु जब आप 100 डिग्री पर आओगे, ये जैसे ये भारत का हिस्सा है, इसमें अपन ने क्या नाम दिया था इसको, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर क्या है, अनेक सैकड़ों द्वीप समूह है, वो किसके, जो भारत का हिस्सा है। इसमें सबसे अंतिम जो भारत का हिस्सा है, यहाँ भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर आओगे तो जो पहला हिस्सा आएगा वो भारत का, वो कहाँ पर आएगा, वो आ जाएगा आपको 100 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। कहाँ पर आ जाएगा, 100 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो भारत का पहला हिस्सा है आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, इसको भारत का क्या नाम दिया गया, दक्षिणतम बिंदु। ठीक, उसके बाद अगर आप यहाँ पर आगे आओगे तो भारत का मुख्य बिंदु मिल जाएगा। भारत की जो मेन बाउंड्री है जो नीचे वाली वो मिल जाएगी, तो उसका क्या हो जाएगा 8 डिग्री 45 मिनट। इसका कितना है, 8 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्या है, उत्तरी अक्षांश नाम दिया गया। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, अगर दक्षिणतम बिंदु पूछे तो जो हो जाएगा 100 डिग्री 45 मिनट। अब देखो ये अगर भारत की साइड से मैप देखोगे तो ये दक्षिण दिशा में कौन सा दक्षिणतम बिंदु है, पर तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना, उत्तरी अक्षांश, क्या ध्यान रखना, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, कितना, 100 डिग्री 45 मिनट। फिर 2 डिग्री आप ऊपर आती है, सॉरी 4 मिनट ये है। ठीक है, मैंने 45 लिख दिया है, ये कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट ये है। ठीक है, इसको आप याद रखोगे। ठीक है, ये 100 डिग्री 45 मिनट है, और ये सब में आप दो जोड़ोगे और फिर ये 5 हटा देना तो क्या हो जाएगा 4 मिनट। इस पर आपको भी कंफ्यूजन हो, 45 नहीं है यहाँ पर, सिर्फ 4 मिनट ही होगा। ठीक, उत्तरी अक्षांश से। अब इसमें क्या होगा, भारत की मुख्य भूमि का तो विस्तार क्या होगा, अब इसमें लिखोगे भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक, इसमें लिखोगे भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना हो जाएगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा, जो आप इधर लिखोगे 100 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, अक्षांश से कितना हो जाएगा। अगर इस साइड आप जाओगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 37 डिग्री 6 मिनट, कितना मिलेगा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तर की साइड है। ठीक है, इसको उत्तरी अक्षांश है, ये भी उत्तरी अक्षांश है। आप ये जो है
इंदिरा कोल पॉइंट को नाम दिया जाता है जो कश्मीर में, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्या हो गया, 100 डिग्री 45 मिनट से लगा करके कहाँ तक है, 37 डिग्री और 100 मिनट है, ठीक है, 100 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये हो गया भारत का अक्षांशीय विस्तार। अगर ये पूछ लिया जाए, कई बार इसमें पूछा जाता है भारत का मुख्य भूमि से विस्तार बताइए, अक्षांशीय विस्तार। भारत का मुख्य भूमि से अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे, तो इसको ये यहाँ पर आप क्या जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कितना हो जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आप याद रखोगे। ये एग्जामिनर में अगर भारत की औसत विस्तार दिया हुआ है तो उसमें एग्जामिनर ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो भारत का जो मुख्य भूमि से कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अगर उसमें 100 डिग्री 45 ना हो तो आप 8 डिग्री, या तो ये ऑप्शन होगा, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन होगा। अगर मुख्य भूमि से दे दिया जाए तो फिर यही होगा, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करना ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसका अपन नाम देखें तो इसका नाम क्या होगा, इंदिरा कोल। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इंदिरा कोल, ठीक है। और इसका जो नाम हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो यहाँ पर है, इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के बाद में जब आप उत्तर की ओर बढ़ोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 100 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश जो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ये हो जाएगा कन्याकुमारी, ठीक है। यहाँ पर ये कौन सा है, कन्याकुमारी। इसका जब उनकी भूमि से आप याद रखोगे तो क्या नाम आ जाएगा, कन्याकुमारी, ठीक है। तो अगर इसके बाद में अगर अपन आगे देखते हैं तो इसमें जो दक्षिणतम बिंदु है, अगर इसमें लिखोगे तो दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा भारत का दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। इसमें अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु हमने क्या नाम दिया, यहाँ पर क्या नाम दिया, इंदिरा पॉइंट। तो इसको अपन कहते हैं इंदिरा पॉइंट, यहाँ 5 अंक क्या करेंगे, इंदिरा पॉइंट, यहाँ 5 पॉइंट, 5 या पिग्मेलियन पॉइंट, इसको क्या कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। ठीक, ये क्या हो गया, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु। अगर इसको अपन भारत का मुख्य भूमि से देखेंगे तो भारत की मुख्य भूमि से जो दक्षिणतम बिंदु इसका नाम क्या है, ठीक है। अगर अपन देखें भारत का मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु, भारत का मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी। यहाँ के कैमरीन क्या, ठीक है, कुमारी अंतरिक्ष, इसको हम नाम देते हैं कुमारी अंतरिक्ष, ठीक है। इसको यहाँ कैप कैमरीन, कैमरीन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक और नाम है कैप कैमरीन, ठीक है, कैप कैमरीन भी इसको नाम बोला जाता है। तो यहाँ तक आप मेरे ख्याल से उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये कहाँ पर पड़ता है, ये तमिलनाडु, ठीक है। मैं शोर में लिख देता हूँ, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है। तो ये हो गया, अगर भारत का उत्तरीतम बिंदु पूछे तो ये इंदिरा और हो गया, ये क्या है, ये जो लद्दाख में पड़ता है, वर्तमान में कहाँ पड़ता है, लद्दाख, ठीक है। ये कहाँ है, लद्दाख। तो भारत का उत्तरतम बिंदु, ठीक है, भारत का उत्तरीतम बिंदु, भारत का उत्तरीतम बिंदु क्या है, इंदिरा कोर, इंदिरा कोर, ठीक है। क्या होगा, इंदिरा कोर, ये कहाँ पड़ता है, लद्दाख। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। तो भारत का ये हो गया उत्तरतम बिंदु, ठीक है। अब इसमें देखेंगे आगे क्या है, देखो ये एक बार मैं आपको फिर रिवाइज कर देता हूँ। 100 डिग्री 45 मिनट जो दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि से पूछे, 8 डिग्री 4 मिनट और उत्तरीतम बिंदु पूछे तो हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। यहाँ तक हो गया। फिर दक्षिणतम बिंदु पूछ ले आपको, क्या पूछ ले, दक्षिणतम बिंदु,
इस बात ध्यान रखना। दक्षिण ध्रुव बिंदु क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट या मार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। ये क्या है, ये 2004 में सुनामी की वजह से क्या है, जलमग्न हो गया। मतलब क्या है, जो भूमि है नीचे खिसकी, यहाँ पे जल का स्तर बढ़ गया, दोनों में से कुछ एक जल का स्तर बढ़ गया, तो इससे क्या हो गया, ये क्या हो गया, जलमग्न हो गया 2004 में सुनामी की वजह से। ठीक है, उसके बाद यह भारत का एक हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद भारत का मुख्य भूमि से अगर दक्षिणतम बिंदु पूछे, कहाँ से, मुख्य भूमि से, ये आप लाइन याद रखो, कहाँ से पूछा है, मुख्य भूमि से। कई बार क्वेश्चन को अपन जल्दबाजी में पढ़ते ही नहीं है, सीधा इंदिरा पॉइंट ही कर देते हैं, और क्वेश्चन में क्या पूछा, अपन सिर्फ इतना ही ध्यान रख। अगर पढ़ने में क्या होता है कि एरर हो जाता है, तो सिर्फ दक्षिण बिंदु देखते हैं और इंदिरा पॉइंट, उसमें अगर मुख्य भूमि लिखा हुआ तो उसमें क्या आ जाएगा, अपन के कन्याकुमारी या कुमारी अंतरिक्ष या फिर कैप कैमोरी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें देखेंगे भारत का जो विस्तार है। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु से क्या हो जाएगा, भारत अक्षांशीय विस्तार, मतलब दोनों चीजों का अंतर कितना है कि 37 डिग्री 6 मिनट से ये सॉरी 100 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री या 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री के मध्य विस्तार रहता है। अगर दक्षिणतम बिंदु से विस्तार देखे, इसको अपन आप देखोगे दक्षिणतम बिंदु, क्या देखोगे, दक्षिणतम बिंदु से विस्तार, दक्षिणतम बिंदु से विस्तार, यहाँ इसको लिख दोगे इंदिरा पॉइंट से, क्या इंदिरा पॉइंट से अगर इसका विस्तार देखो, तो इसका विस्तार देखो आप, अनुमान इसको कई बार अपन, जैसे मैं बता दूं 30 डिग्री और 21 मिनट आएगा, 30 डिग्री क्या आ जाएगा, जैसे आप इसको कैसे याद करना, ये हो गया 37, हो गई 37 डिग्री, 37 डिग्री और 100 मिनट है। उसके बाद क्या होता है 100 डिग्री, और इसमें माइनस करना है 100 डिग्री और 45 मिनट, इसको माइनस करना। ठीक है, 45 डिग्री, तो ये क्या हो गया, ये अपन आपको ये जोड़ घटाव था, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर अपन एक उधार लेंगे, कितना लेंगे, 1 मिनट, 1 डिग्री उधार लेंगे, 1 डिग्री में कितने मिनट हो गए, 60 मिनट हो गए। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 66 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 66 में से 45 घटाओ, ये कितना रह गया, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 21 मिनट, कितना आ जाएगा 21 मिनट, और उसके बाद 37 है, 37 की जगह कितने हो गए, 37 हो गए, 37 के बाद 30 डिग्री, तो यहाँ अंदर कितना आ जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री, और उसके बाद कितना आ जाएगा 21 मिनट, कितना आ जाएगा 21 मिनट, इसका क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। ये कोई उत्तर याद रखिए, इसमें आपको नहीं लिखना, ये अक्षांश लिख सकते हैं, अक्षांशीय विस्तार कितना है, यहाँ अक्षांशीय विस्तार कह सकते हैं, यहाँ अक्षांशीय जो अंतर है दोनों डिफरेंट कितना है, 30 डिग्री 21 मिनट। अगर कई बार अपन ये चीज संख्या भूल भी जाते हैं, तो आप क्या करो, दोनों अंतर ही पूछा, इसको याद रखने की जरूरत नहीं, दोनों अंतर पूछा तो अंतर इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक, इसके बाद क्या, मुख्य भूमि से जो विस्तार है उसका क्या होगा। ठीक है, भारत में मुख्य भूमि से, मुख्य भूमि से जो विस्तार है, यहाँ अंतर पूछा है, उसका अंतर डिफरेंट क्या हो जाएगा, जो कन्याकुमारी से, कहाँ से, जो कन्याकुमारी है वहां से पूछा, तो इसका अंतर क्या हो जाएगा, इसका अंतर आप निकाल सकते हो कैसे, ये देखो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, इसमें आप निकालोगे, ये कितना हो जाएगा, अगर 6 है और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 मिनट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 मिनट आ जाएगा, और अभी 37 है और ये 8 है, तो उसमें से कितना हो जाएगा, 29 डिग्री, कितना हो जाएगा, 29 डिग्री और 2 मिनट, इसका क्या आ जाएगा, विस्तार आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, अक्षांशीय विस्तार आ जाएगा, कहाँ से, मुख्य भूमि से। उम्मीद करना यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो 29 डिग्री और 2 मिनट, और ये है दक्षिणतम बिंदु से इंदिरा पॉइंट से कितना हो जाएगा, इसका ये। अगर मुख्य भूमि से दूरी पूछे, अगर मुख्य भूमि से इन दोनों की दूरी है तो 876 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, मुख्य दक्षिणतम बिंदु भारत की मुख्य भूमि यानी भूमध्य रेखा से, सॉरी भूमध्य रेखा से मुख्य भूमि की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 876 किलोमीटर, कितनी हो जाएगी, 876 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 876 किलोमीटर। तो भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से भारत की मुख्य भूमि की दूरी, मुख्य भूमि की दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक आप याद कर सकते हो, भूमध्य रेखा से भारत की मुख्य भूमि की दूरी है वो कितनी हो जाएगी, जो है 876 किलोमीटर हो जाएगी। और एक पॉइंट आप याद रख सकते हो, भारत का जो
उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है, उसको अपन क्या कर देंगे 3214 किलोमीटर, कितना 3214 किलोमीटर। ठीक है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है उसकी अपन क्या कर देंगे, भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई, दक्षिण में कौन सा जो मुख्य भूमि का हिस्सा वहां तक। ठीक है, मुख्य भूमि दक्षिण की लंबाई, ये लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3214 किलोमीटर। देखो अब इसमें मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ, कई बार क्या 3200 है, यहाँ पे देखो दूसरा आंकड़ा आ जाएगा 3329 किलोमीटर है, तो कितना है, तो आपको याद रखना है पहली संख्या क्या है 3, पहली संख्या याद रखनी, 3 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 1, और टोटल लगभग अपन आप याद रख सकते हो टोटल 4 अंकों में संख्या है, कितनी 4 अंकों में संख्या, तो लास्ट में अंतिम में क्या आ जाएगा 4, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ये कई बार एग्जाम में अब आपको तो याद है, पर जब एग्जाम में जो एग्जाम का प्रेशर होता है या 4 ऑप्शन देखते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 3 सबसे पहले इसलिए एक याद रखें, 3 के बाद 2, 2 के बाद क्या आता है 1, एक एक अंक कम करते हैं और टोटल आपको पता 4 अंकों की संख्या है, याद नहीं आ रहा तो अपन को सिर्फ 3 ही याद रखें। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ में आ गई है। ठीक है, एक बार फिर 100 डिग्री 45 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहाँ जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट यहाँ कैप कैमोलिन उसका नाम याद हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हो गया कन्याकुमारी, यहाँ कैप कैमोलिन अंतरिक्ष द्वीप वो याद हो गया। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ इंदिरा कॉम, यहाँ लद्दाख में जो 37 डिग्री 100 मिनट तक है। ठीक है, और उसके बाद जो विस्तार है वो मैंने आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ इन दोनों को याद करना और अंतर निकाल के आपको याद हो जाएगा। और भारत की जो भूमध्य रेखा से मुख्य भूमि की दूरी है 870 किलोमीटर है, और भारत उत्तर से दक्षिण तक जो मुख्य भूमि तक लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, 3214 या 3214 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सही है। अब इसमें पढ़ेंगे भारत का देशांतर, यहाँ भारत के जो मुख्य अक्षांश गुजरने वाली उसके बारे में अपन जो कल अपन ने देखा था जो 23.5 डिग्री एक तो कर्क रेखा थी उसके बारे में अपन ने जान लिया था। एक जगह जो कर्क रेखा है कौन कौन से राज्यों से गुजरने वाली, ठीक है, भारत से गुजरने वाली गुजरने वाली मुख्य कर्क रेखा, ठीक है, मुख्य अक्षांश रेखा। ठीक है, वैसे अपन ने जो अंतर देखा था तो कितना आ रहा था 30 डिग्री 12 सॉरी 21 मिनट आ रहा था, या 29 डिग्री 8 मिनट आ रहा था, तो सब इम्पोर्टेंट है। और तो इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट है वो है कर्क रेखा, कितनी है कर्क रेखा है जो भारत के लगभग क्या है जो 8 राज्यों से गुजर रही है, उसमें कर्क रेखा देखिए, कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री, ठीक है, क्या है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, उसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, देखो वैसे तो इसके बारे में एक ट्रिक है, आपको ट्रिक से नहीं आपको क्या करना है, काम लेना है, जो मैपिंग है मैपिंग के माध्यम से आप याद करोगे तो क्या हो जाएगा, इजी से याद हो जाएगा। ठीक है, अगर करेक्ट रहेगा स्टार्टिंग से याद करें तो ये हो जाएगा गुजरात राज्य, पहला राज्य कौन सा हो जाएगा गुजरात राज्य हो जाएगा। उसके बाद जो कौन सा स्टेट आ जाएगा राजस्थान स्टेट आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा राजस्थान आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अगर देखेंगे तो कौन सा आ जाएगा मध्य प्रदेश आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा मध्य प्रदेश आ जाएगा। उसके बाद कौन सा आ जाएगा छत्तीसगढ़ आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़। उसके बाद कौन सा आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा झारखंड का हिस्सा आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा झारखंड का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड, और उसके बाद आ जाएगा वेस्ट बंगाल, कौन सा आ जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, उसके बाद कौन सा आ जाएगा त्रिपुरा, कौन सा आ जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, और उसके बाद कौन सा आ जाएगा जो मिजोरम का हिस्सा है। ठीक है, कौन सा हिस्सा आ जाएगा
मिजोरम का इस आ जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल और मिजोरम, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया, कितने हो गए अपन एक बार इसको काउंटिंग कर देते हैं, एक दो, उसके बाद तीन, तीन के बाद में ये हो जाएगा, तीन के बाद चार, उसके बाद ये पाँच, छः, सात और ये हो जाएंगे आठ। तो कितना हो गया, आठ जो राज्य है वो भाग के क्या हो गए, जो अपन इसमें से एक मैपिंग के माध्यम से आप ड्रॉ कर सकते हो। कोई भी चीज़ आप अगर इसमें आप स्टार्टिंग में देखोगे तो इसका क्रम कौन सा हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम की पूर्व की ओर क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा राज्य आया था अपना, गुजरात आया था। कौन सा आया था, गुजरात आया था। गुजरात के बाद अपन ने किस में एंट्री की थी, राजस्थान, ठीक ठीक है। उसके बाद अपन ने किस में, एमपी में, फिर किस में गया था, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। उसके बाद अपन ने कहाँ गए थे, झारखंड, क्या गए थे, झारखंड। झारखंड के बाद में कहाँ गए थे, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से गए थे त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में कौन सा आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, जो मिजोरम है ये क्रम आ जाएगा। आपको ट्रिक याद नहीं करनी है, आपको मैपिंग के माध्यम से ही इसको याद करना है, क्योंकि मैपिंग के कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा है जो गुजरात से प्रवेश करती है, यहाँ पश्चिमी दिशा गुजरात से प्रवेश करती है, उसके बाद कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, कोई ऑर्डर दे दिया या राज्य का क्रम दे दिया, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, तो आपको क्रम याद रहेगा तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि ट्रिक में क्या है, ट्रिक जो उल्टे सीधे तोड़ करके बनाई होती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और क्या जाएगा, मिजोरम है, जो इसमें अंतिम सीमा है, जो पूर्वी है, यहाँ पूर्व से बाहर निकलती जाएगी। अगर कर्क रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई देखेंगे तो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इसकी क्या है, जो सर्वाधिक लंबाई है वो कहाँ, मध्य प्रदेश, सर्वाधिक लंबाई, जो सर्वाधिक हिस्सा गुजरता है वो कहाँ से गुजरता है, कर्क रेखा का, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर न्यूनतम लंबाई देखें तो इसमें हो जाएगी राजस्थान, क्या हो जाएगी, न्यूनतम लंबाई कहाँ हो जाएगी, राजस्थान, ठीक है। न्यूनतम लंबाई किसमें हो जाएगी, राजस्थान में हो जाएगी। उसके बाद कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट राजधानी, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट राजधानी, तो रांची है, झारखंड की राजधानी है वो, ठीक है, रांची है, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट राजधानी क्या हो जाएगी, निकट राजधानी हो जाएगी, ठीक है। और कर्क रेखा के सर्वाधिक दूर है जो राजधानी, कौन सी हो जाएगी, जयपुर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, जयपुर है, ये क्या हो जाएगी, सर्वाधिक दूर राजधानी, दूर हो जाएगी सर्वाधिक राजधानी, ठीक है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो कर्क रेखा की सर्वाधिक, ये कर्क रेखा के बारे में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ गुजरात, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम हो गया। और उसके बाद कर्क रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा की जो न्यूनतम लंबाई है वो कहाँ पर है, राजस्थान में है। कर्क रेखा की सर्वाधिक जो निकट राजधानी उसमें रांची, झारखंड की है, और जो दूर राजधानी वो क्या है, जयपुर है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अपन देखेंगे जो लोग देशांतरीय विस्तार थे, यहाँ भारत के जो देशांतरीय विस्तार है किन किन के मध्य है, ठीक है, उसके बारे में अपन देखेंगे। भारत का देशांतरीय विस्तार, ठीक है। भारत का देशांतरीय विस्तार, ठीक है। अगर मैं वापस इस वीडियो को मैं आपको ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये डायग्राम में अगर यहाँ पर अपन जो पश्चिमी हिस्सा देखेंगे वो आ जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट, जो पूर्वी, सॉरी, जो पूर्वी अक्षांश है, पूर्वी देशांतर क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर कितना आ जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट। और यहाँ पर जो हिस्सा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट, क्या आ जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट है जो
पूर्वी है जो देशांतर, ये कितना हो जाएगा, पूर्वी भाग कितना हो जाएगा, जो जो है पश्चिम है, इसको नाम क्या देंगे, क्योंकि ये पूरी गोलार्ध में स्थित है, इसके लिए इसको 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से जो पूर्व की ओर है उसको अपन कह देंगे पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 57 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका देशांतरीय विस्तार देखोगे तो आप क्या लोगे, देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री है, इसको 57 25 में से आप निकाल दोगे तो वो अंतर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार, विस्तार कितना है 68 डिग्री 7 मिनट से, और इसको अपन लिख सकते हैं पूर्वी देशांतर से कितना हो जाएगा 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। इसका जो अंतर हो जाएगा तो आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये लगभग आप इसमें माइनस कर दो, जैसे ये हो गया 57 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट, तो ये कितना रह जाएगा लगभग, इसमें से घटाओगे तो 18 रह जाएगा, कितना रह जाएगा 18 मिनट, और उसके बाद इसमें घटाओगे तो ये कितना हो गया 17 17 8 और 16 और कितने हो जाएगी 9, और उसके बाद इसमें एक कम हो गया कितने हो गए 8 और 29 डिग्री 18 मिनट, कितना जाएगा 29 डिग्री 18 मिनट, इसका जो इसका है अंतर आ जाएगा 29 डिग्री 18 मिनट, इसका क्या आ जाएगा ये अंतर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा देशांतर का अंतर कितना 29 डिग्री अंतर। ठीक है, ये क्या है देशांतर, देशांतरीय अंतर बोल सकते हो, क्या हो जाएगा देशांतरीय अंतर हो जाएगा। इसमें देखो एक बात कंफ्यूजन नहीं होना, ये 6 8 उसके बाद अपन जैसे 68 आपको याद है, अब इसमें 7 है 6 है 5 है, देखो तो इसमें 3 संख्या है जो कंटिन्यू है, लगभग आप 6 8 और इनके दोनों आसपास वाली होगी, आसपास वाली कौन सी, बीच में कौन सी रहेगी 7 है, कौन सी 7 है तो आ जाएगी 68 डिग्री 7 मिनट से 57 डिग्री 25 मिनट पूरी देशांतर है, इनका जो अंतर है वो पढ़ने निकाल 29 डिग्री 18 मिनट, इसका क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो दक्षिणतम बिंदु है इसको अपन गुहार मोती बोलते हैं, क्या बोलते हैं गुहार मोती। ठीक है, गुहार मोती, यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा गुहार मोती, यहाँ गौर माता। ठीक है, सर क्रीक के नजदीक है, सर क्रीक गुजरात, क्या हो जाएगा। ठीक है, गुहार मोती यहाँ गौर माता। ठीक है, गौर माता, ये ऑप्शन में आ जाएगा, दोनों में से कोई एक आ जाएगा, या फिर कोष्टक में दे रखा होगा। उसके बाद जो दक्षिणतम बिंदु है बिलांगु टिबूती। ठीक है, बिलांगु टिबा जो है, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा बिलांगु टिबूती। ठीक है, ये क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, ये कौन सा हो जाएगा, ये भारत का जो है पूर्वी हिस्सा हो जाएगा, पश्चिमी हिस्सा है जो अंतिम है जो कौन सा गुहार मोती गौर माता और सरगढ़ी के नजदीक है, और बिलांगु टिबूती है जो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो भारत के उसके बाद जो पूर्व और पश्चिम बिंदु के मध्य समय का अंतर है जो लगभग 2 घंटे का। अगर यहाँ पर सूर्य मान लो 6 बजे उदय होता है, कितने बजे 6 बजे उदय होता है। ठीक है, मान लो 6 बजे, ठीक है 6 AM पर होगा, तो गुजरात में जो सूर्य उदय होगा वो लगभग कितना हो जाएगा 8 AM पर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये देशांतर कल हमने पढ़ा था, देशांतर ये क्या है समय की गणना के लिए लगभग 1 डिग्री पार करने में सूर्य को कितना मिनट लगता है 4 मिनट का समय लगता है, कितना लगता है 4 मिनट का समय लगता है। तो इस अंतर को आप गुणा करोगे तो लगभग 1 घंटा 57 मिनट के आसपास क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा, तो लगभग हमने 2 घंटा मान लिया, कितना मान लिया 2 घंटे का टाइम पीरियड जो है। ठीक है, तो इसमें और इसमें जो सूर्य का जो अंतर है टाइम पीरियड है उदय होने का, वो क्या हो जाएगा 2 घंटों का अंतर है। यहाँ पर 2 घंटे जल्दी अस्त हो जाएगा, तो फिर यहाँ 2 घंटे क्या होगा लेट अस्त होगा। ठीक है, तो इसको आप 1 घंटे 57 मिनट और 12 सेकंड याद रख सकते हो, या एग्जैक्ट याद रखो तो 2 घंटे आप मान सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो भारत से गुजरने वाला जो मुख्य देशांतर रेखा है वो है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो उस भारत का मानक समय माना गया स्टैंडर्ड टाइम है, जो मेन जो टाइम जोन है उससे क्या है 5.5 घंटे आगे। ठीक है, जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर उससे क्या है 5.5 घंटे आगे। ठीक है, जो भारत का मानक समय जो ग्रीनिच टाइम है उससे क्या है 5.5 घंटे आगे प्लस में। ठीक है, 5.5 घंटे पीछे नहीं है, 5.5 घंटे बराबर नहीं है, 5.5 घंटे क्या है आगे, 5 घंटे 30 मिनट एग्जैक्ट क्या है आगे। ठीक है, तो इसमें जो है जो भारत का जो मुख्य है जो अपन देशांतर के बारे में देख लेते हैं। भारत से गुजरने वाली मुख्य देशांतर रेखा,
भारत से गुजरने वाली मुख्य देशांतर रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, भारत से गुजरने वाली मुख्य देशांतर कौन सी है? ये भारत का मानक समय, इसको भारत का क्या माना गया है? मानक समय, भारत का मानक समय रेखा माना गया है। ठीक है, जो क्या है? ग्रीनिच रेखा से 5 घंटे 30 मिनट क्या है आगे। ठीक है, ये जो इलाहाबाद है, या सॉरी इलाहाबाद या प्रयागराज जिसको कहते हैं, मिर्जापुर के नैनीताल है, जो नैनी निकट नैनी से क्या है ये गुजरती है। ठीक है, तो भारत के जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद या प्रयागराज है, उसके क्या निकट से ये गुजरती है। ठीक है, उसके बाद ये किन किन राज्यों से होकर भी गुजरती है, तो इसके बारे में अपन देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो प्रवेश करती है, जो यूपी है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश से ये गुजरती है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश कहाँ से प्रवेश करेगी ये? उत्तर प्रदेश। उसके बाद कहाँ जाएगी? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ठीक है, उसके बाद कहाँ जाएगी? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद जाएगी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, उसके बाद हो जाएगी उड़ीसा, और उसके बाद कहाँ जाएगी? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये गुजरती है। ठीक है, उसके बाद ये सबसे पहले जो प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश, उसके बाद में है जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। और इसकी जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर है, जो सर्वाधिक निकट राजधानी। ठीक है, रायपुर है सर्वाधिक निकट राजधानी। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं, सर्वाधिक जो निकट राजधानी है। और जो दूर है वो है भोपाल। कौन सी सर्वाधिक दूर राजधानी? जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल है, जो सर्वाधिक दूर राजधानी। ठीक है, भोपाल है ये जो सर्वाधिक दूर है जो राजधानी है। ठीक है, ठीक है, निकट राजधानी है रायपुर है। और उसके बाद ये अपन ने देख लिया, ये हो गया मध्य प्रदेश, सॉरी उत्तर प्रदेश, उसके बाद ये मध्य प्रदेश, उसके बाद ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और ये झारखंड है, जो 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। तो आज अपन ने जो भारत की जो अक्षांशीय है देशांतरीय विस्तार है उसके बारे में अध्ययन किया था। अक्षांश जो कर्क रेखा है कौन से राज्य से गुजरती है, और जो मुख्य जो देशांतर रेखा 82.5 डिग्री जो भारत का मानक समय तिथि रेखा है, और जो ग्रीनिच रेखा से कितने 5.5 घंटे आगे, इसके बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है, और उसका जो अंतर है जो अपन ने देख लिया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आज को आपको यूजफुल लगी होगी। यदि आपको क्लास पसंद आती है तो आप जो चैनल को है सब्सक्राइब भी कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो लाइक और कमेंट भी कर सकते हो। तो थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद।